चलो ये आज का वीडियो एक्चुअली ये जो कॉमन काउंसलिंग लेटर है इसके ऊपर है। जो सबको मिल गया होगा 2024 का कॉमन काउंसलिंग लेटर सबसे पर्सनल ईमेल भी चला गया होगा। तो इसमें बोला गया है, इसमें इस बार भी प्रीवियस ईयर की तरह इस बार भी हम लोगों का वेट लिस्टिंग कैंडिडेट है सिलेक्टेड एंड एक्सटेंडेड लिस्ट कैंडिडेट। इस बार एक नया चीज़ मैंने देखने को मिला है कि रिजल्ट में जो है उसमें ऑल ओवर ओवरऑल रैंक दिया हुआ है, पर पिछले साल या मेरे टाइम में भी ये ओवरऑल रैंक नहीं दिया हुआ था। तो इस बार ये नया है नेक्स्ट में नेक्स्ट का रिजल्ट के टाइम में। चलो ये काउंसलिंग कॉमन काउंसलिंग लेटर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंस नोट्स के हिसाब में आपको ये दे सकते हो कि इम्पोर्टेंट नोट्स में देखो यहाँ पर बोला गया है कि इसको बोला कि पूरा इसको अच्छे से फॉलो करो, यही बोला गया है। यहाँ पर बोला गया फर्स्ट एडमिशन ऑफ वेट लिस्टेड कैंडिडेट admit is subjected to availability of vacant seats after admission of the selected candidate। अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट के एडमिशन होने के बाद अगर कोई सीट बच जाए तो वेट लिस्टेड कैंडिडेट को मिल जाएगा। और वेट लिस्टिंग नंबर 1 जिन लोगों का है उन लोगों को तो पक्का मिल ही जाएगा, वैसा होता ही है, सबको मिलता है। वेट लिस्टिंग नंबर 1 उन लोगों को मिलता है, वो टेंशन फ्री है, क्योंकि मेरे टाइम में भी था। मैंने जितना सर यहाँ पर देखा है उन लोगों को तो मिला है। तो बाकियों के लिए होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है उसका चांस। इस बार तो दूसरा वाला भी और एक प्लस पॉइंट भी है सबके लिए, स्पॉट काउंसलिंग भी होगा सबके लिए, तो प्लस पॉइंट है एक्चुअली। बहुत लोगों का कि वेट लिस्टिंग 12 आया, वेट लिस्टिंग 12 पे बहुत पीछे वेट लिस्ट है, वो लोग मुझे मैसेज करे कि दीदी अटेंड करूँ या ना करूँ काउंसलिंग। एक्चुअली देखो, अगर आया है तो ऑब्वियसली काउंसलिंग तो अटेंड करोगे। ऐसा ना हो कि तुम लोगों में सब लोग सोचे कि क्यों मेरे सबको ना मिलेगा, ऐसे में जो 12 में आ जाए वो आ जाए और उसको मिल जाए। तो एटलीस्ट सब लोग काउंसलिंग तो अटेंड करो, आई होप कि मिल जाए सबको। तो देखो आप लोगों को आप पर अच्छा लगे तो आना चाहिए, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आना चाहिए तो ऑब्वियसली मिला है तो आओ, कुछ देख के जाओ कैसा होता है। फिर देखो, the admission of the extended waitlisted candidate is subjected to availability of vacancy after admission from the waitlisting। और जो एक्सटेंडेड वेटलिस्टिंग है उन लोगों का एडमिशन होगा तब जब हम लोगों को वेटलिस्टिंग कैंडिडेट का एडमिशन के बाद कोई अगर सीट वैकेंट रह जाता है तब होगा। और ये जो होगा, the second round of counseling or admission shall be available only for the candidates whose names are included in the second round open merit list। यहाँ पर जो हम लोगों का नेरिस्ट में 2 राउंड में होता है, फर्स्ट काउंसलिंग होता है, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है। तो ये फर्स्ट काउंसलिंग होगा जिन लोगों का जिन लोगों का होगा कि एक्सटेंडेड वाइट लिस्टिंग एंड सिलेक्टेड सबका होगा। फिर सेकंड काउंसलिंग होगा, ओपन मेरिट लिस्ट निकलेगा एक, उसमें सेकंड काउंसलिंग होता है। और इसका भी डेट भी दिया हुआ है कि आप लोगों का जो if any notify the 26 further sports counseling the day 098 अगस्त का 9 को स्पोर्ट काउंसलिंग होगा, तो उसमें ऑब्वियसली आप लोग अटेंड करो जिन लोगों को नहीं मिलेगा सीट, नहीं मिला। और द फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग एंड फर्स्ट काउंसलिंग आप लोग लास्ट मतलब 9 अगस्त को आप लोग अटेंड कर सकते हो। नाउ सब्जेक्टेड टू ability to vacancy if any you are there invited to fill up the counseling cum admission form by registering at। अभी देखो सबको बहुत इश्यू हो रहा था कि काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट, उसको अच्छे से ट्राई करो, क्योंकि मैंने उसमें देखा था, क्योंकि मेरा कोई उसमें ईमेल नहीं है कि मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मैं उसमें नहीं कर सकता। मैंने उसमें ट्राई देखा था एक बार, पर मेरे पास पासवर्ड भी नहीं है कि मैं स्टूडेंट हूँ। जिन लोगों को पासवर्ड है आप लोग प्लीज़ उसमें, अगर नहीं हो खुद से नहीं हो रहा तो कोई भी साइट वाले जो लोग शॉप होता है, जो ऐसा बहुत सारे शॉप होते हैं जिन लोग फॉर्म फिलअप वगैरह करते हैं, उन लोगों के पास जाओ। साइबर्स होते हैं उन लोगों के पास जा सकते हो, साइबर शॉप होते हैं उन लोगों में जाओ, जाके उसको फिलअप करो। अगर खुद से नहीं और किसी दूसरों को बोलो कि कैसे करना है, उसको करो। काउंसलिंग का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन के लिए। अगर वो काउंसलिंग कम नहीं होगा तो आप लोगों को हो सकता है एडमिशन ही रुक जाए। ऐसा ये एक तरीके के ऑफलाइन ये एक तरीके का ऑनलाइन एडमिशन की तरह है, ऑनलाइन एडमिशन की तरह होता है ये जो काउंसलिंग का एडमिशन होता है। ये प्लीज़ आप लोग उसको अच्छे से करो और इसको डिले मत करो। अगर अभी टाइम है तो उसको अभी करो। ऐसा नहीं कि एडमिशन के एक दिन पहले आप बोल लेके बैठो और तभी ना हो तो आपके लिए तो काउंसलिंग बंद हो सकता है ना। तो अभी टाइम है तो अभी कर लो, बाद में ऐसा होता है सब लोग एक साथ ट्राई करोगे तो उसका जो साइड ऑन ही ना हो किसी के पास। तो प्लीज़ आप लोग
टाइम है अभी कर लो। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, प्लीज़, क्योंकि आप लोग अच्छे से ट्राई करो। आप खुद से नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई, मुझे तो नहीं पता होगा ना, बहुत लोग पूछ रहे दीदी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे तो नहीं पता आप लोगों को कौन से पॉइंट में ऐसा कौन सा पॉइंट में जाके प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों का पास आसपास कोई अगर साइबर होगा या वो जो शॉप होगा, आप उस दुकान में, कंप्यूटर शॉप होने से उन लोग में जाके पूछो कि कैसे करते हैं। वो लोग बहुत जानकारी रखते होंगे, जो लोग फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं ऑनलाइन, उन लोगों के पास जाके आप लोग प्लीज़ करा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो वो काउंसलिंग काम के लिए 500 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा, वो एक्चुअली नॉन रिफंडेबल है। काउंसलिंग फ़ी आपको डालना है, ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ी की तरह काउंटेड होगा। ये देखो यहाँ पर दिया हो गया, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू submit the complete form at least 1 day before the respective scheduled counseling date। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सब लोग अच्छे से करो। हाँ, एंड अटेंड द फिजिकल काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू द इंस्टीट्यूट एज पर द काउंसलिंग schedule। You must register with a valid email address and mobile number as all the corresponding will be made to those contacts। ओके, सब लोग बहुत अच्छे से करो। और हाँ, एक बच्चा ने मुझे मैसेज किया कि उसका नाम में कुछ गड़बड़ी है। नाम में एक्चुअली गड़बड़ी नहीं है, बस उसमें स्पेस नहीं था। तो ऐसा ऐसा कुछ मत करो कि नाम में उल्टा पुल्टा हो जाए, कि मत करो। अभी हो गया, जिसका हो गया वो ठीक, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। काउंसलिंग के टाइम आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ दिखा देने कि मैं ही हूँ इंसान, तो कुछ नहीं होगा। आपका सारे डिटेल्स तो सेम ही होगा, बस नाम में थोड़ा हो गया, और कुछ नहीं होगा। आप लोग उसको दिखा दो। और प्लीज़ बहुत अच्छे से देखो कि कैपिटल स्मॉल लेटर्स वगैरह सबको अच्छे से देखो। नाम में कुछ उल्टा पुल्टा मत करो। आप उसमें जाओ ना, उस पर थर्ड होता है ना, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड थर्ड नेम, लास्ट सर नेम वाला ऐसा वाला कॉलम होता है, उसको थोड़ा ध्यान देके करो। हाँ, सब लोग कोई मिस्टेक मत करो काउंसलिंग कम एडमिशन फॉर्म में, प्लीज़ उसमें मिस्टेक मत करो। जो लोग दो साइबर में जाके कराएंगे या दुकान में जाके कराएंगे, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो, थोड़ा सा ध्यान से कराए उसको, जो भी करे। ओके, नाउ यहाँ पर बोला है कि दिस ईमेल एंड मोबाइल नंबर विल बी कंसीडर रजिस्टर कॉन्टेक्ट विद द नियरेस्ट if you are admitted here। You will be required to upload the following documents while filling up the counseling admission। ये जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, मैंने पहले भी एक लेक्चर में बोला, पहले भी एक वीडियो में बोला हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे कि पहले चाहिए, आप अगर आफ्टर 10th आ रहे तो 10th के सर्टिफिकेट्स, और अगर 12 आ रहे 12 पर सर्टिफिकेट, अगर डिप्लोमा आ रहे तो डिप्लोमा पर सर्टिफिकेट चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक्चुअली जैसे कि कोई आप, मैं जैसे कि त्रिपुरा से हूँ, तो मुझे त्रिपुरा बोर्ड से निकाल के त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से निकाल के मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है, इसीलिए मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और इंस्टीट्यूट लिविंग सर्टिफिकेट, एक्चुअली वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है, आप लोग कंफ्यूज मत हो। इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट बहुत लोगों का ऐसा होता है कि मेरे जो एनटीडीपी था, मेरे त्रिपुरा के एक पॉलिटेक्निक था, उसमें हमारे त्रिपुरा में ऐसा है कि आप लोगों का जो इंस्टीट्यूट लिविंग सर्टिफिकेट, वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। उन लोग दोनों के लिए ये एक ही डॉक्यूमेंट काम करते हैं। मार्कशीट और द सेमेस्टर, अगर आप डिप्लोमा के हो तो सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट चाहिए। अगर आपका सप्लीमेंट एग्जाम हो, सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए हैं, तो उसका भी मार्कशीट आपको दिखाना होगा। हाँ, अब इसमें एक जो लोग बच्चे NE3 के लिए जो बच्चे दिए होंगे, उन लोगों का एग्रीगेट मार्क्स फॉर NE3 और डिप्लोमा इन 3 ईयर शुड बी 60% और एबो 60% से एबो होना ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं कर सकते। और जो लोग OBC ST SC EWS PWD सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और यहाँ पर PWD कैंडिडेट मस्ट अपलोड ए प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशनिंग द, हाँ, जो लोग PWD उन लोग को प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट होना होगा। और जो लोग OBC कैंडिडेट अपलोडिंग नॉन क्रिमिनल NCL सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद एन OBC सर्टिफिकेट। ओके, देखो यहाँ पर बोला है कि जो लोग OBC कैंडिडेट है, उन लोग को OBC सर्टिफिकेट होते हैं। और एक है नॉन क्रिमिनल लेयर सर्टिफिकेट, जो NCL सर्टिफिकेट बोला जाता है, OBC NCL, उसके लिए अलग से भी निकाला जाता है। वो एक्चुअली अपना साइट में SDM ऑफिस होता है, उसमें जाके आप लोग निकाल सकते। उसके लिए अलग फॉर्म होता है, अलग से फिलअप करके, जैसे कि हम लोग OBC सर्टिफिकेट निकालते हैं, उसी तरह उसका भी प्रोसेस, उसको भी निकालना। वो भी, उसका भी शायद 6 मंथ्स ऐसा कुछ है, या 1 ईयर के लिए वो वैलिड है, ऐसा है। जैसे कि हम लोग को इनकम सर्टिफिकेट से कि 6 मंथ्स के लिए वैलिड है, इसी तरह ये NCL सर्टिफिकेट की आई थिंक 1 ईयर के लिए वैलिड, ऐसा कुछ है इसका कंडीशन। आप लोग उसको भी
चाहिए होगा। अगर अगर गलती से ये नहीं आ रहा है तो डरिए मत, क्योंकि वो लोग हम नेरी से आपको 2 मंथ्स का टाइम या 3 मंथ्स का टाइम देते हैं कि बाद में जाके आप उसको कर सकते हो। जैसे कि बहुत लोगों का मेरे टाइम में माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था, तो नेरी से हम लोग को बोला गया था जिन लोगों का नहीं है वो लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाद में लेके 2 मंथ्स के अंदर आप सबमिट कर दीजिए, ऐसा बोल देते हैं वो लोग ना। और जो लोग EWS सर्टिफिकेट, जो लोग EWS के अंडर में है वो लोग भी EWS certificate should be as per the format issued by the government of India। ये देखो यहाँ पर बोला गया है कि the NCL और EWS certificate should not be older than a 1 year the date of issue। देखा, ये 1 year के पहले के नहीं होने से नहीं होगा, तो आप लोगों को 1 ईयर के अंडर ही होना चाहिए। और जो प्लीज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंट लाओ। कोई भी ऐसा नहीं कि हम भूल गए, बहुत अच्छे से घर से जब डॉक्यूमेंट लाओ, बहुत अच्छे से ध्यान से डॉक्यूमेंट के अच्छे करके अपना कपड़ा वपड़ा बाद में ठीक करना, पहले अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से रखो। एक एक डॉक्यूमेंट को, इसमें जेरोक्स है, इसमें ओरिजिनल है, इसमें मार्कशीट है, ऐसा अलग अलग करके ले आओ कि काउंसिलिंग टाइम आपका दिमाग खराब ना हो। ये डॉक्यूमेंट ये ऐसा होता है कि काउंसलिंग ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, जैसे बोलो OBC NCL दिखाओ, अभी तुम्हारा मार्कशीट दिखाओ, अभी ये दिखाओगे वो दिखाओ, आपके अभी सब डॉक्यूमेंट ऐसा हो जाता है ना, बहुत गंदा लगता है, तब जो दिमाग पूरा खराब हो जाता है। मेरे टाइम में ऐसा ही हुआ था। तो प्लीज़ आप लोग बहुत ऑर्गेनाइजली आप लोगों का सर्टिफिकेट्स को लाए तो आप लोगों के लिए ईजी होगा। और जो PRC सर्टिफिकेट, वो एक्चुअली जैसे कि मैं त्रिपुरा से, तो मेरा होता है PRTC, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा जो होता है उसका सर्टिफिकेट आप लोगों का होगा। जो नागालैंड से उन लोगों का अलग होगा, सबका अलग अलग होता है। तो आप लोगों का PRC सर्टिफिकेट चाहिए, जो PRC सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा आप लोगों का ना। होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आपका पापा या मम्मी कोई भी एक आप लोगों का गवर्नमेंट हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, स्कैन कॉपी, बैंक का कॉपी चाहिए आप लोगों का। प्राइवेट, अगर पापा लोग कोई प्राइवेट बिजनेस करे तो उसका सर्टिफिकेट, और लीगल ये भी अगर हो तो भी चाहिए। ये अगर हो ये भी एप्लीकेबल, अगर आप लोगों को चाहिए अगर तो भी दे सकते हो, अगर नहीं हो तो नहीं है, कोई बात नहीं। ये मेडिकल सर्टिफिकेट देखो, ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये फॉर्मेट में ही आना चाहिए। दूसरा कोई फॉर्मेट ऐसा कि आप लोग जाके ऐसे कोई भी मेडिकल सेंटर से ले लिए, ऐसा नहीं होगा। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट को आपको प्रिंट करा के उसी फॉर्मेट में जाके आप लोगों को दूसरा कोई डॉक्टर, मतलब डॉक्टर से जाके साइन लेना है, या आप लोगों को जो भी चेकअप है उसको करना है। और एंटी रैगिंग के लिए मैं एंटी रैगिंग में बहुत लोग, कोई लोग मुझे, कोई एक या 2 लोग बोल रहे कि एंटी रैगिंग में उन लोगों का कुछ इशू आ गया है, वो लोग नहीं कर पा रहे। तो मैं उसके लिए एक वीडियो आई थिंक मैं अपलोड कर दूंगी, उसके लिए भी एक वीडियो। उसमें मैं आप लोगों को समझा नहीं सकती हूँ कि अभी इतना एंटी रैगिंग के बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो आई थिंक एक वीडियो आप लोगों को छोटा सा 4 या 5 मिनट का एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, उसमें दिखा दूंगी क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है एंटी रैगिंग के लिए। और एंट्रिंग में 3 या 4 स्टेप्स होते हैं, बहुत नॉर्मल है, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने से आप लोग कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये भी आप लोग नेरिस्ट का उस वेबसाइट में जाके भी मिल जाएगा, एकदम लास्ट पेज में जाने से आप लोगों को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर जो देखा गया, कोई भी आप लोग क्वेरी होने से आप लोग कर सकते हो नेरिस्ट को। Now, देखा गया, the following points to be noted: the connection with the counseling or admission, not filling up the counseling cum admission form before the scheduled counseling date or time, or your absence is offline counseling on the prescribed date. That time will be presumed not interested in getting the admitted। देखो, अगर आप लोग अच्छे से नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो बोल के आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो सकता है, काउंसलिंग कैंसिल हो जाएगा। एनी डिफिशियंसी द डॉक्यूमेंट एज स्टेट अबव द विल लीड टू रिजेक्शन, रिजेक्ट हो जाएगा आपका अगर कोई भी गलती होगा आप लोगों का डॉक्यूमेंट में। तो जितना भी डॉक्यूमेंट होगा बहुत अच्छे से लाओ, मार्कशीट वगैरह अच्छे से होना, सर्टिफिकेट अच्छे से होना होगा, आप लोग बहुत ध्यान से लाओ अपना सर्टिफिकेट। नेक्स्ट दिया गया है कि फॉर एडमिशन टू द अवेलेबल ब्रांच अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस द कैंडिडेट मस्ट पे द फॉलोइंग ऑनलाइन फीस ऑनलाइन इमीडिएटली अपन अलॉटमेंट ऑफ सीट ड्यूरिंग काउंसलिंग। जो ये मैंने पहले भी एक शायद शॉर्ट्स या वीडियो में बोला है कि सब ये जो पेमेंट होता है वो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों का पेमेंट ऑनलाइन ही लेके आए घर से, ओके, ऑनलाइन ही उसका इंतजाम करें, ऑफलाइन पैसा मत लेके आइए। ऑफलाइन होने से आप लोगों को लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऑनलाइन ही होगा। और यहाँ पर जो एडमिशन फ़ी होता है 19,160 अप्रोक्स होता है फॉर सर्टिफिकेट। ये होता है 19,000 होगा सर्टिफिकेट मॉड्यूल के लिए,
और ये 21,000 होगा फॉर डिग्री कोर्स। ओके, टू बी पेड ऑनलाइन बाय लॉगिंग इनटू द सेम अकाउंट एट, ये होगा अकाउंट, इसमें लॉगिन करके आप लोगों को पेमेंट करना है। और आई थिंक वहाँ पर कुछ ऐसा भी होता है, वहाँ पर QR कोड वगैरह भी होता है। मेरे टाइम में ऐसा था या नहीं, क्या मुझे शायद याद नहीं है। आई होप कि वहाँ पर QR कोड रहे कि आप लोग उसको स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। वी एक्सेप्ट द ऑनलाइन पेमेंट, क्रेडिट डेबिट। ये देखिए यहाँ पर बोला कि वही हम लोगों ने इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैशबैक, UPI सब कुछ होता है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग की कैसे भी लेके आए कोई प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि आप लोग गूगल पे से ही अप्लाई कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट बोल, ये बस आप लोगों का हो गया एडमिशन फ़ी। नेक्स्ट होगा आप लोगों का मेश फी। मेश फी होता है, मेड फी एडवांस देना होता है हम लोग का। ये मेश फी और सेमिस्टर के सब लोग हम लोग हर टाइम ही एडवांस देते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेमिस्टर के हम लोग पहले में देते, सेकेंड सेमिस्टर स्टार्ट होने के पहले ही पेमेंट होना चाहिए, तो ये एडवांस देना ही होता है। मेश फी 16,600 ये अप्रोक्स होता है। और हॉस्टल कॉशन फी होता है 300, ये भी देना होता है आप लोगों को। सेम एक ही साथ आप लोगों को पेमेंट करना होगा। ये सेम, अगर आप बेस मॉड्यूल है, आप लोग अपना अपना हिसाब से आप लोग पैसा का काउंट कर सकते हो कि अगर बेस मॉड्यूल में है आप लोगों का ये 19,000 प्लस मेश फी 16 एंड 3 ये प्लस होगा। अगर आप डिग्री में हो 21,000, 16,000 एंड 3,000 ये प्लस होगा आपका, ये प्लस होगा, अब खत्म, ऐसा ही होगा ना। हम लोग का नेरिस्ट में आपको जब एडमिशन लेंगे तब आपको एक ERP प्रोवाइड किया जाए। ERP जहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स होगा, आपको कब आपका रिजल्ट आएगा, आपका सिलेबस क्या होगा, आपका सब्जेक्ट क्या क्या है, उसका एक ऑनलाइन डिटेल्स रहता है। तो ये होता है हम लोगों का ERP में आप लोग जाके आप लोगों का, हाँ, आप लोगों का सब अटेंडेंस कितना है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टीचर क्लास कराएंगे, कौन सा उसमें रहता है ERP में। तो ERP आप लोगों का SMS बाया ईमेल और बाया मोबाइल नंबर आपको SMS दिया जाएगा आफ्टर एडमिशन, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सब कुछ रहता है, आपका पूरा डिटेल्स रहता है उसमें। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा आफ्टर एडमिशन। Now, since NERIST is fully a residential institute, the institute stay in the NERIST में ये बोला गया है कि NERIST में आप लोगों को हॉस्टल में ही रहना ज़रूरी है, बाहर नहीं रह सकते आप, आपको हॉस्टल लेना ही होगा ना। यहाँ पर व्हाट कैंडिडेट एडवाइस टू ब्रिंग देयर बेडिंग। हाँ, आप लोगों को एकदम वो लोग बोल रहे हैं, नेरिस्ट में ऐसा बोला गया है कि आप लोग जब एडमिशन के टाइम आएंगे तभी आप आ ही जाए, मतलब एकदम से ही आ जाए फिर घर ना जाए, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बोला गया कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर बेडिंग, क्लॉथिंग, मॉस्किटो नेट्स एक्सेट्रा व्हाइल कमिंग टू स्टे इन द हॉस्टल। फ्रेशर्स orientation program will held on 2nd August 2024 from 4:30 p.m. Also, regular classes will be started from 25th July 2023 for those who got admitted through anyone, any3, any2 and 29th जुलाई से स्टार्ट होगा, तो उसमें गॉट एनी 1। तो यहाँ पर बोला है कि जो लोग any2 any3 से उन लोग का स्टार्ट होगा 25 से, और जो लोग any1 से होगा उन लोगों का 29 से क्लास शुरू होगा। और आप लोगों का जो और फ्रेशर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होगा, मतलब जो फ्रेशर्स प्रोग्राम होता है, सब लोग आएंगे, सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे, वो प्रोग्राम एक्चुअली हम लोग का 2 अगस्त को बनाए जा रहे हैं। और घर से आते वक्त आप लोग अपना बेड, कपड़ा और बेड तो यहाँ पर दिया जाता है, वो बेडिंग वगैरह चाहिए आप लोगों को, वो सब कुछ होगा, फैन भी होता है। और बस आपका क्लॉथिंग में से जो होता है आप लोगों को लेके आए। ऐसा भी हो सकता है कि आप जब आप लोगों का एडमिशन जिस दिन है उसी दिन से आप लोग हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। फिर आपको HMC के हॉस्टल मैनेजमेंट टीम के पास जाना होगा, आपको हॉस्टल रूम दिया जाएगा, अलॉटमेंट होगा, फिर आपको रूम में जाना है। तो आप लोग सब कुछ ठीक ठाक करके ले आइए। और यहाँ पर दिया गया है कि कब कौन सा होगा, उसका टेंटेटिव स्केड्यूल दिया गया है कि यहाँ पर देखिए any3 के लिए 22 जुलाई दिया हुआ है, 22 मतलब 22 जुलाई दिया हुआ है एंड 9:30 से शुरू होगा। तो अभी देखो, अगर तुम लोग जो लोग any3 से आ रहे हो उन लोगों का 22 को है, 22 को आप लोगों का एडमिशन है 9 से, तो आप लोगों को एक दिन पहले नेरिस्ट में आना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आप लोग, ऐसा नहीं, अगर आप लोग हो सके, अगर आप लोग आसाम से हो तो बहुत पास ही आप लोग आ ही सकते हो, और जो लोग दूर से हो तो आप लोग अगर एक दिन पहले आ जाएंगे तो अच्छा होगा। अगर आप लोग सोचते हो कि जिस दिन है उसी दिन आ सकते हो सुबह को, ऐसे भी ट्रेन तो होता ही है, तो आ सकते, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग जो भी चाहिए आ सकते हो। आई मेरे को लगता है कि एक दिन आगे आने से आप लोगों को अच्छा होगा, पूरा फ्रेश होकर आप लोग उसमें अटेंड काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हो।
वो अच्छा भी होगा। नेरिस्ट में हम लोगों का वहाँ पर गेस्ट हाउस भी है, जिसमें अगर एक दिन 2 दिन पहले नहीं आएगा तो बुकिंग हो जाता है पहले से। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप कब आएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट होता है NE2 के लिए जो PCM PCB के अंडर आते हैं। तो NE2 में 23 और 24 जुलाई को रखा गया NE2 का जो काउंसलिंग होगा। नाउ हम लोग का NE1 सर्टिफिकेट मॉड्यूल के लिए रखा गया है कि 25 एंड 26 सर्टिफिकेट मॉड्यूल के लिए रखा गया है। ये जो होगा ये NE3 NE2 NE1 जो है वो सिलेक्टेड वेट लिस्टिंग के लिए बोथ के लिए दोनों के लिए है। ये जो काउंसलिंग होगा जो डेट 22 फॉर NE3 24 फॉर NE2 एंड 25-26 फॉर NE1। और अगर देखो ये जो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है ये NE3 NE2 सेम डे पे हो रहा है, 27 को हो रहा है। और NE1 के सेकेंड काउंसलिंग है 29 को। और जो 9 और जो स्पॉट काउंसलिंग होगा, अगर ये सब करके आप लोगों का सीट बच जाए तो आप लोगों का भी स्पॉट काउंसलिंग होगा। तो स्पॉट काउंसलिंग में होगा NE1 NE2 9 अगस्त को होगा, फ्राइडे। तो जिन लोगों को सीट नहीं मिलेगा उन लोगों को प्लीज़ आप लोग ट्राई करो कि मिल जाए सबको। और यहाँ पर बोला है कि नो सेपरेट काउंसलिंग लेटर विल बी सेंड टू कैंडिडेट बाय पोस्ट और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन। हाँ देखो फिर से वही बात बोल रहे हैं कि बार बार यहाँ पर ही दोहरा रहे हैं सेम बात कि काउंसलिंग कम एडमिशन फॉर्म फिलअप करें। आप लोग प्लीज़ फिलअप करें बहुत अच्छे से। और कोई भी इशू होने से आप लोग प्लीज़ जिसमें नेरिस का कोई एक लिंक दिया हुआ है नेरिस में, आप लोग चेक कर सकते हो, उसमें भी आप लोग बोल सकते हो क्या प्रॉब्लम है। और नहीं तो मुझे तो पता नहीं होगा आपका कहाँ पर प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं ही हेल्प कर देती। आप लोग जाके कोई भी जैसे साइट में साइबर शॉप होता है उसमें जाके बात की, जहाँ पर फॉर्म वगैरह फिलअप होता है, ऐसे हर जगह में होता है, दुकान वगैरह होता है उसमें जाके, शॉप होता है उसमें जाके प्लीज़ चेक कराओ। और यहाँ पर आप लोगों को ये काउंसलिंग का सर्टिफिकेट जो वेबसाइट पे इसमें जाके आप लोग कर सकते हो। वहाँ पर एक कॉलम आता है सामने ही नेरिस्ट का, जो आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे गूगल में टाइप करेंगे नेरिस्ट, बोलने से ही पहले वो लोग नेरिस्ट का पूरा होम पेज खोलते हैं। उसमें कॉर्नर पे जहाँ पर UG नोटिफिकेशन बोर्ड पार्ट आता है उसमें नेरिस्ट आई थिंक लिंक ऑफ काउंसलिंग, लिंक का फॉर्म काउंसलिंग ऐसा कुछ है, कोई एक लाइन रो है, उसमें जाके क्लिक करने से आप लोगों को उसका फॉर्म खुलता है, उसमें आपको डिटेल्स भरना होता है। फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते जाइए, उसमें आप लोगों को एक PDF मिलेगा, उसको आपको प्रिंट करके लेके आना है, ठीक है। और तो ठीक ही है, बहुत अच्छे से करो। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली ये तो सेम ही डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए बोला था, ये OBC NCL सब कुछ है, हाँ सेम ही है ये। नाउ फॉर दैट मेरे स्टूडेंट अमाउंट ये, हाँ यहाँ पर कुछ बोला गया है कि रुको एक बार, एडमिशन के टाइम आपको क्या क्या चाहिए ये सब कुछ आपको यहाँ पर बुलाया गया। इतना तो मैंने पहले ही बोल दिया कि हम यहाँ पर पेरेंट लीगल सर्टिफिकेट, फिर बोला गया कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट पर द इंस्टीट्यूट फॉर्मेट में आना चाहिए, जो फॉर्मेट दिया गया है वो लोग। फर्दर एडमिटेड स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द ऑनलाइन एंट्री रैगिंग अंडरटेकिंग ऑन आइदर वेबसाइट। और ये जो एंट्री रैगिंग अंडरटेकिंग है वो आपको नेरिस्ट को वेबसाइट में जाने से भी मिल जाएगा। और नहीं तो मैं और एक वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें आप लोगों को ये एंट्री रैगिंग के भी कुछ इंफॉर्मेशन दे दूंगी कैसे फिलअप करना है। और फिर now the hard copy of undertaking are received by email should be submitted at the academic section and nodal officer। और इसका जो हार्ड कॉपी मिलेगा उसको आपको प्रिंट करके सबमिट करना भी होता है कॉलेज में। Now you are also advised to self attested photocopies document the following are the। now ये सारे self attested copies है, सबको self attested करके ले आना, ठीक है। ये होता है फी डिटेल्स 19,000 21,000 16,000 3,000, ये हो गया आपका फी डिटेल्स। नाउ ये जो फॉर्मेट है यहाँ पर दिखा रहा है ब्लड ग्रुप कुछ ऐसा, ये जो फॉर्मेट ये मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, इसको प्रिंट कराओ, प्रिंट करके डॉक्टर के पास जाओ, मेडिकल ये सारे चेक कराओ, ये जो कलर आंखों का बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर दिखाओ। और सब कुछ तो खुद को पता होता है, यही एक है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जाके आई के कोई भी आंखों के उसमें भी जाना होता है, ठीक है। आपका चेकअप भी कराना होता है कि विजन क्या है, आपका कलर क्या है, लेफ्ट विजन राइट विजन क्या है, सब कुछ देखना होता है, ठीक है। इतना ही तो है और तो कुछ नहीं है। और कुछ चाहिए होगा तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट कर दीजिए अगर मैं अवेलेबल हूँ। एक्चुअली मेरा अभी इंटर्नशिप चल रहा है और उसके लिए मुझे बहुत सारा कोडिंग वगैरह भी मेरा चल रहा है, और मैं एक अकादमी में पार्ट ले रही है तो उसके लिए बहुत सारा हेडेक भी है। और मैं उसके लिए आप लोगों का ये बहुत दिन से मैं इसको पहले ही अपलोड कर देने वाला था,
और मेरा कुछ ऐसा डिले हो गया, उसके लिए सॉरी। आप लोग प्लीज़ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप लोग बोल दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर मुझसे हो सके तो मैं हेल्प कर दूँगी। थैंक यू।